बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओशंस ट्रैवल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्रीवियस वीडियो में हमने तमाम चेकलिस्ट को एक दफ़ा गो थ्रू किया था, जो जर्मनी के लिए विज़िट वीज़ा के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। इस वीडियो में हम जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको फ़िल करेंगे ताकि एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाए। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी, अगर आप ऑनलाइन टूल नहीं यूज़ करना चाहते और मैनुअली फॉर्म को फ़िल करना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले oceantravel.com.pk पे जाइए, इसमें वीज़ा जर्मनी के सेक्शन में जाइए, विज़िट वीज़ा के अंदर जा सकते हैं आप। उसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर विज़िट वीज़ा, इसके ऊपर क्लिक करें और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे एक हमारे पास लिंक है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो दूसरा लिंक ओपन हो जाएगा। इस लिंक पे जाएंगे तो आपको बेसिकली इस तरह की कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो कि जर्मन एम्बेसी की ऑफिशियल एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना फॉर्म जो है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लैंग्वेज को इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। मेक श्योर ये कीजिए कि ये शॉर्ट टर्म स्टे वाला ही फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म हमने फिल नहीं करना विज़िट वीज़ा के लिए। विज़िट वीज़ा शॉर्ट टर्म स्टे का ये जो फॉर्म है ये एप्लीकेबल है टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा के लिए, जबकि इसके अलावा जो दूसरा फॉर्म होता है वो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए होता है, जो कि आप फैमिली रियूनियन वीज़ा, स्टडी वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा के लिए फ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपने इंटर करनी है। इस वीडियो के लिए हम ये करते हैं कि हम सपोज़ कर लेते हैं कि आप जो हैं एक फ़ीमेल हैं और आपने अपने हस्बैंड को मिलने जाना है जर्मनी और आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंटर करेंगे। आपका जो भी लास्ट नेम है एज़ पर पासपोर्ट वो आप इंटर कीजिए। नेम एट बर्थ जो है बेसिकली, अगर तो आपका नाम डिफरेंट था बर्थ के टाइम तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं इंटर करेंगे। और आपका जो फर्स्ट नेम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ईमान है, और डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट सबसे पहले आपने डेट इंटर करनी है, फिर आपने मंथ इंटर करना है और फिर आपका ईयर ऑफ बर्थ, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली आपके पासपोर्ट पे आपको नज़र आ जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ ये उसके ऊपर भी लिखी होती है, पासपोर्ट के ऊपर भी, और आप वेरीफाई कर सकते हैं। और कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो भी आपकी पासपोर्ट पे लिखा होगा। इसके अलावा आपने अपना सेक्स बताना है कि आपका मेल है या फीमेल है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, या इसके अलावा कोई आपका स्टेटस है। तो इस वीडियो के लिए हम मैरिड को सिलेक्ट करेंगे। करंट नेशनैलिटी, अगर आपके पाकिस्तानी हैं तो आप पाकिस्तानी इंटर करें। इसके अलावा अगर आपके पास मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं तो यहाँ पे आप दूसरी नेशनैलिटी को इंटर करेंगे। और अगर आपकी बर्थ के टाइम दूसरी नेशनैलिटी थी, पाकिस्तानी नहीं थे, तो आप यहाँ पे दूसरी नेशनैलिटी इंटर करें। अदरवाइज़ आपने ये दोनों जो एरियाज़ हैं उधर कुछ भी फिल नहीं करना। इसके बाद अगर आप किसी आप फैमिली मेम्बर हैं किसी ईयू नेशनल के, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऑक्यूपेशन और कैसे आप अपना जो ट्रिप है उसको फाइनेंस करेंगे इसके बारे में कोई भी डिटेल दें, जिसमें आपका बैंक रिकॉर्ड हो सकता है या कोई और इन्फॉर्मेशन जो आपसे रिलेटेड है वो आप ज़रूरी नहीं है आप इंटर करें। तो हम यहाँ पे येस सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि आप किसी भी ईयू मेंबर के फैमिली मेंबर नहीं है ईयू नेशनल के। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। आप क्या करते हैं पाकिस्तान में, आपने यहाँ पे बताना है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप टीचर हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल का नाम, या अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल है तो उस गवर्नमेंट बॉडी का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप किसी कैंटोनमेंट बोर्ड के किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं। स्ट्रीट आपकी मे बी स्ट्रीट का नाम ऐसे कर दिया हमने, कोई भी हाउस नंबर होगा, आप अगर कोई इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप इंटर कर सकते हैं। पोस्टल कोड आप इंटर करें, सिटी आप बता दें कि किस सिटी में आप काम करते हैं और कंट्री क्या। इसके बाद ये थी आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आ जाता है कॉन्टैक्ट डाटा। यहाँ पे मोस्टली आप वही इंटर करें जो आपका एक्चुअल एड्रेस है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप जो है G10 में रहते हैं और उसकी कोई भी स्ट्रीट है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
फ़र्ज़ कर लिया बिलाल स्ट्रीट, हाउस नंबर 12 है। अदर कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप इंटर कर दें। पोस्ट कोड बता दें आपका, जो भी पोस्ट कोड है। पाकिस्तान कंट्री और सिटी आपने इंटर कर देना है। इसके अलावा आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर कीजिए। इसके अलावा जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वर्किंग होना चाहिए, वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। अगर आप किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं और अदर दैन द करंट नेशनलिटी, जो कि आपकी करंट नेशनलिटी, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है येस को, अदरवाइज़ आपने ये इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है, आप इसको फिर एज इट इज़ छोड़ दें। अगर आप येस करते हैं तो आपको बताना होगा कि आपका परमिट क्या है, किस परमिट पे आप रुके हुए हैं वहाँ पे, उसका नंबर क्या है और कब तक वो वैलिड है। इसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हम कहते हैं जी आइडेंटिफिकेशन पेपर्स एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट। टाइप ऑफ जो डॉक्यूमेंट है मोस्ट प्रॉब्ली आपका ऑर्डिनरी पासपोर्ट होगा। उसका जो भी नंबर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं AB समथिंग करके नंबर होगा। नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपका जो भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो आप इंटर कर दें, और वो कब इशू हुआ है आपका पासपोर्ट। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो आपका 12 जनवरी 2024 को ही इशू हुआ है। तो अगर उसकी जो एक्सपायरी होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली कुछ इस तरह से होगी। इशूइंग स्टेट जो है आप यहाँ पे देख लें, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने कंट्री का नाम इंटर करना है। इशूड बाय, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इशूड इन जो है ज़रूरी नहीं आप इन्फॉर्मेशन इंटर करें, और इवन के इशू बाय भी आप ज़रूरी नहीं आप कुछ यहाँ पे लिखें। बायोमेट्रिक डाटा। नेक्स्ट में अगर आपके पास, आप ऑलरेडी जर्मन एम्बेसी में जा चुके हैं 59 मंथ्स के अंदर अंदर, तो आपने बताना है कि आपके फिंगरप्रिंट्स मोस्ट प्रॉब्ली कलेक्ट हो गए होंगे। आपने येस एंटर करना और डेट बतानी है किस डेट को वो बायोमेट्रिक्स आपके लिए जा चुके थे। अगर आपको नहीं याद या आपको नहीं पता तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप ये इन्फॉर्मेशन एंटर करें, या अगर आप जब पहली दफ़ा जर्मन एम्बेसी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं करनी। इसके अलावा अगर वीज़ा स्टिकर नंबर आपको पता था तो वो स्टिकर नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जो जो आपको पहले अगर आपका वीज़ा लगा हुआ है। ट्रैवल डाटा, सबसे पहले यहाँ पे है जी पर्पस ऑफ जर्नी। आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली विज़िट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फैमिली को मिलने जा रहे हैं, अगर आपका टूरिज़्म का पर्पस है या बिज़नेस ट्रिप है, या इसके अलावा जो भी आपका बेस्ट सूट करता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। इस वीडियो के लिए हम सिलेक्ट करेंगे विज़िट ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स। यहाँ पे जितनी ज़्यादा आप डिटेल इंटर कर सकते हैं इंटर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अदर में आपके पास अगर कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि जो नहीं मिसिंग है यहाँ से, तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे, कोई और पर्पज़ है तो। इसके अलावा फ़र्ज़ कर लेते हैं हम लोग आप क्यों जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं मैरिज एनिवर्सरी, या अगर है फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है तो आप कह सकते हैं टू सेलिब्रेट फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। और मेंबर स्टेट्स ऑफ जो फर्स्ट एंट्री होगा मोस्ट प्रॉब्ली आपके केस में जर्मनी होगा। मेन ट्रैवल डेस्टिनेशन भी जर्मनी होगा। और नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, इवन कि आप सिंगल एंट्री रिक्वेस्ट करें या मल्टीपल एंट्री, मोस्ट प्रॉब्ली जो वीज़ा आपको मिलेगा वो मल्टी एंट्री मिलेगा। मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा कि आप अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सिंगल एंट्री पे क्लिक करें। ये जो है इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल फॉर फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन शेंजन एरिया, ये और कब आपने लीव करना है मेंबर स्टेट ऑफ यूरोप को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ़र्ज़ करें कि आप नॉर्मली जो एम्बेसी है वो 20 डेज़ लगाती है आपको पासपोर्ट घर देने तक, तो उसके बाद कोई डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के 20 दिन बाद की कोई भी डेट। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप 1 जून को जाना चाहते हैं 1 महीने के लिए, तो आपने ऐसे 30 जून तक सेलेक्ट करना है।
अब यही डेट आपकी टिकट रिज़र्वेशन के ऊपर होगी और स्टार्टिंग डेट ही सेम डेट होगी आपकी फ़्लाइट रिज़र्वेशन और इंश्योरेंस के ऊपर। एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल, अगर आपके पास किसी और कंट्री का वीज़ा ऑलरेडी है और आप जर्मनी से वहाँ जाना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन जगहों पे आपने एंटर करनी है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाता है रेफ़रेंस। चूँकि अगर आपके हस्बैंड आपको इनवाइट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है इनवाइटिंग पर्सन, या अगर आपको कोई और कंपनी बुला रही है किसी पर्पज़ के लिए, कोई इवेंट अटेंड करने के लिए, या कोई और आपका बेस्ट जो भी सूट करता है वो आप एंटर करें। हम समझते हैं कि फ़र्ज़ कर लेते हैं आपको कोई स्पॉन्सर है जो आपको बुला रहा है, तो उस केस में हम एंटर करेंगे इनवाइटिंग पर्सन। इनवाइटिंग पर्सन का जो भी नेम है, फैमिली नेम उसका हो सकता है कुछ इस तरह से हो, और वो मेल होंगे अगर, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी उनकी जो है वो आप इंटर कर सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, अगर तो पाकिस्तानी थे मोस्ट प्रॉब्ली तो वो पाकिस्तानी होंगे और वो पैदा हुए होंगे कहीं सिटी में, तो आप उसका सिटी का नाम इंटर कर देंगे। नेशनलिटी मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तानी होगी। नेक्स्ट में जो है उनके जो करंट एड्रेस है जर्मनी में वो आप काइंड लिखते हैं इधर। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो किसी स्ट्रीट में रहते हैं, उसका नाम कुछ इस तरह से होगा। हाउस नंबर आ जाएगा, पोस्ट कोड भी जो भी उनका पोस्ट कोड है वो आप लिखते हैं। सिटी अगर है बर्लिन तो बर्लिन लिखते हैं, और कंट्री जर्मनी आ जाएगा। उनका जो टेलीफ़ोन नंबर है जर्मनी का वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, समथिंग 49 से स्टार्ट होगा। और इसके अलावा जो इनका ईमेल एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा अल्टरनेट स्पेलिंग और सरनेम यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड डिटेल्स थी जो आपने यहाँ पे फिल करनी थी। इसके बाद आ जाता है assumption ऑफ कॉस्ट। ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट, ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे आर कवर्ड बाय, या तो आप खुद इसको फिल करें या आपका कोई थर्ड पार्टी या पर्सन जो है वो आप कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास स्पॉन्सर है और उसकी डिटेल भी एंटर की हुई है तो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम वैसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप फिर एक जो कि स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट है, स्पॉन्सर लेटर है, वो आपको आपके जो होस्ट हैं वो सेंड करेंगे। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे द इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। और मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपने चूँकि जो स्पॉन्सर लेटर है उस पे ऑलरेडी वो ये है, वाज़ेह है कि सारा का सारा जो ट्रिप है वो फाइनेंस होगा, यानी कि स्पॉन्सर्ड होगा। तो आप यहाँ पे कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपल इस फॉर्म को सेव कर लेना है और वो कुछ इस तरह से जेसन की फॉर्म में सेव हो जाएगा। और हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। जब पीडीएफ फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा तो आप इसको ओपन कर लीजिए और वो कुछ ऐसा से दिखेगा। इसके ऊपर आपने ये मेक श्योर करना है कि ये आपके पास एक बारकोड जो है लाजमी मौजूद हो। इसके ऊपर ये सिंपल सा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन है शेंजन वीज़ा के लिए, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन हमने वेबसाइट पे फिल की थी वो ऑलरेडी इधर अपनी जगह पे मौजूद है। इसके बाद ऑलरेडी जो हमने सारे ऑप्शन सेलेक्ट किए थे इधर मौजूद हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट और प्लेस एंटर करनी है और यहाँ पे साइन कर देना है। इसी तरह यहाँ पर भी। और मेक श्योर ये करना है कि जो आखिरी पेज है जिसमें ये बारकोड है ये रिमूव ना हो, ये एज़ इट इज़ आपने साथ ही इसी पोजीशन पे अटैच करना है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, पेजेस हैं, वो प्रिंट हो जाएँ और कोई भी इसमें मिसिंग ना हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में हम बाकी जो डॉक्यूमेंट थे विज़िट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो तैयार करने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।